करते हो और वहां मूर्ति को देखकर आप कहते हैं हमने भगवान के दर्शन कर लिया। आपकी भावना है, वो मूर्ति भगवान नहीं है, भगवान आपकी भावना में। सदगुरु कबीर कहते हैं वो जो मंदिर में है वो नकली भगवान है, असली भगवान देखना चाहते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब की दृष्टि में वास्तविक परिक्रमा क्या है, असली पूजा क्या है, और साष्टांग दंडवत आप करते हैं तो दंडवत कैसे किया जाना चाहिए, और इनके परिणाम में भगवान दर्शन करना हो तो भगवान आपको कहाँ मिलेगा। 4 पंक्तियों में सदगुरु कबीर ने बहुत ही सुंदर ढंग से, मार्मिक ढंग से हमें बता दिया है। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा, जब सो तो करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सबसे बड़ी बात है भाव मिटाओ दूजा, दूजा भाव मिटाना, द्वैत भाव मिटा देना। एक पद्म साहब ने भी कहा है, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है हमम सिर बोझ भारी क्या। दुई और दूजा शब्द अलग अलग है, अर्थ एक है। ये दूजा क्या? दूजा है स्वार्थ, दूजा है अहंकार, दूजा है ईर्ष्या द्वेष। सब तो अपने हैं। ये सुना होगा आप लोगों ने, मातृवत पर दारेश पर द्रव्येशु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यति स पंडिता। जो पराई नारियों को मां बहन पुत्री की दृष्टि से देखता है, किसी नारी को देख करके जिसके मन में विकारी भावना नहीं आती, पवित्र भावना आती है, दूसरे के धन दौलत को देखकर जिसके मन में लोभ नहीं आता, ईर्ष्या नहीं आती, और अपने से अलग मनुष्यों को अपना सजाती भाई बंधु समझता है, ये सब मेरे भाई बिरादर हैं, ऐसा समझकर सबके लिए मन में प्रेम है, सद्भावना है, करुणा है, सेवा और दया का भाव है, वही व्यक्ति पंडित है। क्योंकि दूजा भाव खत्म हो चुका है, विकारी भाव खत्म हो चुका है, दुश्मनी का भाव, पराय बैर का भाव, परायपन का भाव खत्म हो चुका है। जिसके मन में दूजा भाव है नहीं, सबको समझता है ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, वही पंडित है। कहाँ जन्मा है, किस कुल गोत्र में जन्मा है, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी कुल गोत्र में, किसी भी जाति और वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पंडित हो सकता है। और ऐसा पंडित जहां कहीं भी आता जाता है, खेत जा रहा है परिक्रमा कर रहा है, मजदूरी करने जा रहा है परिक्रमा कर रहा है,
दुकान जा रहा है परिक्रमा कर रहा है, दफ्तर जा रहा है परिक्रमा कर रहा है, खलिहान जा रहे परिक्रमा कर रहा है, उसका आना जाना चलना फिरना कहीं भी सब परिक्रमा है। साहब कहते तुम एक छोटा सा मंदिर बना लिया और मान लिया कि यहाँ भगवान है, तुम्हारा भगवान इतना छोटा हो गया कि एक मंदिर तक ही सीमित रह गया। जब ये मानते हो कि कन कन में भगवान है तो भगवान को मंदिर में बैठा कर क्यों रखे? साहब कहते मेरे लिए तो ये पूरी दुनिया भगवान के मंदिर है। अब सोचो भगवान का असली मानने वाला कौन है? साहब कहते मैं मुझे एक छोटे से मंदिर की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भगवान वहां तक सीमित नहीं, मेरा मेरा भगवान इतना छोटा नहीं है। मेरा भगवान तो विराट है और ये पूरी दुनिया भगवान का मंदिर। कब? जब दूजा भाव मिट गया होगा, तब छल का भाव मिट गया होगा, कपट का भाव मिट गया होगा। और जैसे कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी यदि है तब मंदिर में ही भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा। मुख और हृदय, कथनी और करनी में जब एकता होगी तब ये पूरी दुनिया भगवान का मंदिर बन जाएगी। ऐसा मंदिर क्यों नहीं बनाते? बेदरो दीवार का ये घर बनाना चाहिए था। ऐसा ऐसा मंदिर जिसमें दीवार की जरूरत नहीं है, जिसमें कुछ लगता नहीं है। सदगुरु कबीर कितनी उच्च दृष्टि से देखते हैं। दूजा भाव मिटाने का आवश्यक, राग का भाव, देहाभिमान का भाव, ये पराया है ये भाव। कहा गया है ना कि एक मंत्र में आया है कि अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तुभदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, अयम वेत्ति, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। जिसके मन में भेद दृष्टि है, व्यवहार के लिए भेद रखना पड़ेगा। अपना घर मानना पड़ेगा, अपना परिवार मानना पड़ेगा, अपना खेत खलिहान मानना पड़ेगा। ये व्यवहार के लिए है। अंत में कौन किसका है, कौन आता है? तो आंतरिक दृष्टि से जो समझता सब मेरे हैं, उदार चरित्र है, उसके लिए पूरी दुनिया कुटुंब बन जाती है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाएगा परिक्रमा कर रहा है। संकुचित हृदय रख करके हम आत्मा परमात्मा को समझ नहीं सकते। संकुचित हृदय रख करके सदगुरु कबीर के विचारों को समझा नहीं जा सकता। और जो भी यदि कबीर पंथी है, कबीर साहब का मानने वाला होगा, जिसके मन में सदगुरु कबीर के प्रति जिस जरा सा भी प्रेम होगा और हृदय से संकुचित है तो प्रेम दिखाओ प्रेम हो। कबीर साहब को जो समझेगा वो उदास दिल वाला बन जाएगा। अरे मकान भले बड़ा ना बना पाओ, दुकान भले बड़ी न बना पाओ, गाड़ी बड़ी ना खरीद पाओ और चीजें बड़ी न बना पाओ, दिल तो बड़ा बनाना सीखो। बड़ा मकान बनाओगे पैसा लगेगा, बड़ी दुकान बनाओगे पैसा लगेगा, बड़ी गाड़ी खरीदोगे पैसा लगेगा, हर चीज बड़ी बनाओ पैसा लगेगा। और बड़ा दिल बनाने में कितना पैसा लगेगा? यहां आकर आदमी कंजूस बन जाता है। और जिसके दिल में कंजूसी है, तो दिल से कंजूस है, वो भगवान को क्या समझेगा, वो आत्मा परमात्मा को क्या समझेगा, वो गुरु पीर को क्या समझेगा। इसलिए उदार दिल, बड़ा दिल बनाने की आवश्यकता है। और जिसका दिल बड़ा हो गया है ना, वो कहीं भी जा रहा है परिक्रमा कर रहा है। ऐसा बनाना होगा मन।
तब परमात्मा को, तब भगवान को, तब देवी देवता को समझ सकोगे। और जो कुछ करो तो पूजा क्या कहते हैं, जब द्वैत भाव मिट गया, कपट का, स्वार्थ का, अहंकार का भाव मिट गया, मन साफ है, दिल उदार है, तो हर काम, झाड़ू लगाना, बर्तन मारना, पोछा लगाना, भोजन बनाना, कपड़ा धोना, शौचालय साफ करना, नाली साफ करना, खेत में काम करना, दुकान में काम करना, सड़क पर काम करना, हर काम पूजा, हर काम पूजा। मंदिर की पूजा नकली पूजा है, चलो वो भी करते हो, अच्छी बात है, लेकिन पूजा का अर्थ क्या होना चाहिए? सरल हृदय, उदार हृदय, विनम्र हृदय। पूजा करते गए, मन में सरलता ना आई, विनम्रता ना आई, कोमलता नहीं आई। पूजा करते गए, क्रोध नहीं घटा। पूजा जिंदगी भर पूजा कर रहे हैं, लोभ नहीं घटा। कौन सी पूजा कर रहे हो? पूजा का कोई भी आदमी किसी की पूजा करता हो, चाहे अलग भगवान मानकर पूजा करते हो, चाहे आत्मा को ही परमात्मा मानते हो, चाहे गुरु की पूजा करते हो, किसी की पूजा करने का अर्थ है मन का छल कपट से रहित हो जाना, छल कपट से खाली हो जाना। थोड़ा सा भी छल है मन में, थोड़ा सा भी कपट है, तो तुम्हारी पूजा धोखा है, नकली पूजा, दिखाऊ पूजा है, धोखा दे रहे हो लोगों को। और ऐसा धोखा देते देते जिंदगी बीत जाती है, आदमी को पूजा को समझ नहीं पाता। पूजा का फल अंदर की सारी कटुता का, क्रूरता, कठोरता का मिट जाना। किसी किसी बात को लेकर हमारे मन में कटुता है, तो हमने पूजा समझा नहीं, हमारी पूजा झूठी। कोई आदमी सामने गाली दे रहा है, सामने निंदा अपमान कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है, उसके लिए भी यदि मन में कटुता भाव आया, द्वेष आया, तो हमने पूजा को समझा नहीं। उसके लिए दया का भाव, ये बेचारा भटक चुका है, उसको कुछ कह सको या मत कह सको, अंदर से यदि आप सामने कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, सामने आपकी निंदा कर रहा है, सामने आपकी बुराई कर रहा है, अंदर से तो सोच सकते हो ना कि हे भगवान, इस आदमी का भला करना। और यदि कोई आपको दुश्मन है, कोई आपका विरोधी है, कोई आपकी निंदा करने वाला है, उसके लिए दिल से आवाज आई, हे भगवान इसका भला करना, तो बिना मंदिर गए आप भगवान के भगत हो गए, भगवान के पुजारी बने। पूजा वहां दिखाई पड़नी चाहिए। घर में ही है, लड़ाई हो जाती, और घर के लोगों के लिए करता आ गई, पिता के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, सास के लिए, बहू के लिए, मन में द्वेष भाव आ गया, तो सारी पूजा झूठी है, नकली पूजा। धोखा देना बंद करो अपने को, दूसरों। कम से कम अपने घर के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, जिनके बीच तुम्हारा जीवन गुजर रहा है, उनके लिए तो सोच सकते हो कि इन लोगों का भला हो। तो अपने घर के लोगों के लिए नहीं सोच पा रहे हो, दूसरों के लिए क्या सोच? आदमी तो ऐसा है, अपना नुकसान करके दूसरों का नुकसान करना चाहता, दूसरों की भलाई, दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर पाता आदमी। मेरा नुकसान हो, मेरा मेरा छोटा नुकसान हो रहा है, दूसरे ज्यादा नुकसान हो जाए तो भी आदमी कहता ठीक से चलेगा। कहते हैं एक युवती जिनकी शादी हो गई थी,
उसने तपस्या की, भगवान की पूजा की, भगवान खुद हो गए और खुद होकर प्रकट हो गए कि बेटी तेरी तपस्या, तेरी पूजा सफल हो गई है, मैं सामने प्रकट हो गया हूं, मांगो वरदान, जो वरदान मांगोगे वो वरदान मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, वरदान में तुमको जितना मिलेगा ना उतना उसका दुगुना तुम्हारी सास को मिलेगा। अब माला बड़ा गड़बड़ हो गया, हमें भर मिलता तो हो जाता, और चलो सास को भी उतना मिलता जितना मुझे मिल रहा है, तब तो बात समझ में आती। भगवान ने कहा तुम जो वरदान मांगोगे मांग लो, लेकिन तुम्हें जितना मिलेगा तुम्हारी सास को दुगुना मिलेगा। अब मामला गड़बड़ आ गया। तो वो कहती है, हे भगवान मेरे पास एक सतमहला भवन तैयार हो जाए। कहा जाओ, उसे सतमहला भवन मिल गया, उसकी सास को 2 भवन मिल गए सतमहला। आई तो है मामला। फिर वो कहती है कि हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, तो एक आंख फूटी, सास दोनों आंख फूट गई। फिर वो कहती है कि हे भगवान मेरे घर के दरवाजे पर एक कुआं बन जाए, के घर में एक कुआं बन गया, सास के घर के आंगन सामने 2 कुआं बन गए, सास दोनों आंखें फूटी, दूसरे निकली कुआं में गिर कर मर गई, और सास के दोनों भवन इस बहू को मिल गया। ये है पूजा। अपनी आंख फोड़ा करके दूसरे की आंख फोड़ाना, अपने पैर तोड़वा दूसरे के पैर को तोड़वाना। तो अपने घर के लोगों के लिए यदि अपने परिवार के साथ कोई हो रिश्ते में, अपने पड़ोसियों के लिए दिल में करुणा नहीं आई, उनका भला नहीं सोच पाए, तो किस गुरु की पूजा कर रहे हैं, किस भगवान की पूजा कर रहे हैं? भाव मिटाओ दूजा, ये दूजा भाव मिटाना, ईर्ष्या का, देश का भाव मिटा दो। फिर जो करोगे पवित्र मन से, हर काम पूजा, हर काम पूजा। अगर मंदिर में पूजा नहीं होती, कहीं भी पूजा, कहीं भी पूजा हो रही, कहीं ऐसा उदार दिल बनाने की आवश्यकता है। यदि सचमुच में आत्म कल्याण जीवन को शांति से, आनंद से व्यतीत करना चाहते हो, तो ये मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, बदलना पड़ेगा अपने जीवन को। और धार्मिक आदमी यदि दूसरे के लिए भला न सोच पाए तो अधार्मिक लेके कहोगे। आप धार्मिक हो, हम धार्मिक हैं, हम पुजारी हैं, कसौटी क्या है? कसौटी है मन का पवित्र होना, पवित्र मन वाला, पवित्र हृदय होने वाला होना, उदार दिल वाला होना। ये धार्मिक पुजारी और सत्संगी भगत होने की कसौटी है। सोचना है, अपने मन को सोचना है। किसी के लिए भी ईर्ष्या आई तो तुम्हारी भक्ति खत्म, पूजा धर्म सब कुछ खत्म हो गया। तो हम भक्ति की, धर्म की मौत हो गई इस समय। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो कुछ करो तो पूजा, मैं जो कुछ कर रहा हूं सब सब पूजा, सब पूजा है। ऐसा बनाओ मन। जब सो तो करो दंडवत। जब मैं सो जाता हूँ तो कहूँ तो दंडवत हो रहा है, तुम तो 1 घंटा थोड़े दिन दंडवत, मैं तो 8-8 घंटा दंडवत कर रहा हूँ। क्यों? भाव मिटाऊं तो दूसरा भाव मिट गया। कहीं आप किसी को भी मानो, कि आपको जिसको मानना हो उसको मानो, लेकिन दूजा भाव मिटाना हो। दूजा भाव, नफरत, घृणा, बैर, कटुता, बस यदि मिट गए, समझ लेना बिना मंदिर गए आप धार्मिक भी बन गए, भगत भी बन गए, पूजा भी, आप पुजारी भी बन गए, गुरु के शिष्य भी बन गए।
यहाँ तो पूजा भी कर रहे हैं और नफरत, और आज तो नफरत इतनी बढ़ रही है, बढ़ाई जा रही है, इतनी नफरत बढ़ाई जा रही है समाज में, जहां देखो नफरत नफरत नफरत, घृणा। ये अपने साथ, समाज के साथ, देश के साथ और अपने भगवान के साथ अपराध और अन्याय करना है। भगवान के भगत के मन में नफरत होगी तो जिसे हम नास्तिक कहते हो उसके लिए क्या होगा फिर? कैसे आप कह सकते हो कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हम भगवान के भगत हैं? जिसके दिल में कोई हो, किसी के लिए घृणा है, वो शैतान का भगत हो सकता है, भगवान का भगत नहीं हो। वह धर्मद्रोही, ईश्वरद्रोही वही व्यक्ति है, नफरत और घृणा वाला है। सब टटोलना है अपने आप। तो इस दो पंक्ति साहब कर देते हैं, तुम दूसरा भाव मिटा दो, लोभ स्वार्थ स्वार्थ ईर्ष्या का भाव, फिर तुम्हारा आना जाना परिक्रमा। अपने भगवान को संकुचित मत बनाइए, अपने भगवान को इतना छोटा मत बना दो कि केवल भगवान मंदिर में ही है। वो भगवान को मस्जिद में भी देखो, उस भगवान को गिरजा में भी देखो, उस भगवान को गुरुद्वारा में भी देखो, उस अल्लाह को मंदिर में देखो, उस अल्लाह को गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों में देखो, अपने परमेश्वर को मंदिर मस्जिद में देखो, सब जगह देखो। ऐसा उदाहरण बनाने की आवश्यकता है। यहाँ तो लोग कहते हैं हम भगवान के भगत, और सब ने अपना अपना भगवान को बांट लिया है। हिंदुओं का भगवान दूसरा, मुसलमान का भगवान दूसरा, ईसाइयों का भगवान दूसरा, यहूदियों का भगवान दूसरा, सब भगवान अलग अलग। कहते सब है कि भगवान एक है, कहाँ एक भगवान है? हिंदुओं भगवान को देखो तो अलग भगवान है, मुसलमानों का अल्लाह अलग है, ईसाइयों का भगवान परमेश्वर अलग है। ये आपका बनाया गया, ये झूठा भगवान, नकली भगवान है। और इसी नकली भगवान को लेकर के लड़ाइयां हो रही है। आवश्यकता है असली भगवान को समझने की। उसके सदुर कबीर कहते हैं जो असली भगवान है, उस भगवान के दर्शन करने के लिए आंख नाक कान बंद करने की जरूरत नहीं है। काया कष्ट करने की, भूखे रहने की, नंगे रहने की, अग्नितापन खड़े शरीर रहने की और उर्दबाहु रहने की जरूरत नहीं है। अनेक लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। जब ठंडी के दिन में आप बंद कमरे में कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़ करके सोते हो, तो उस समय कितने लोग नदी के पानी में जाकर के, इतने पानी में जाकर के दिन रात भर खड़े रहते हैं। एक दिन नहीं, महीना महीना खड़े रहते हैं ताकि भगवान खुद हो जाए। गर्मी के दिनों में जब आप दोपहर के समय अपने घर में पंखा चलाकर, कूलर चलाकर, एसी चलाकर के रहते हो ताकि गर्मी न लगे, उसी समय लोग तपस्या करते हैं, खुले आकाश में रहते हैं और चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं जला लेते हैं आग, ऊपर से सूरज की आग और चारों तरफ पंचाग्नि तापते हैं। कितनी कितनी तपस्या होगी, वो कितना कष्ट सहन करता होगा बेचारा। भगवान दर्शन करना है, खड़ेश्वरी हो गए, नियम ले लिए 12 साल तक खड़े रहना है। खड़े खड़े सोना, खड़े खड़े चट्टी पेशाब करना, खड़े मतलब एक सेकंड के लिए बैठ नहीं सकते, 12 साल तक खड़े खड़े खड़े। हमें आपको कभी 4 घंटे खड़े रहो तो पैर दर्द हो, तो 12 साल तक खड़े हैं लगातार, पैर फूल जाता है, मवाद बहने लग जाता है पैर। तो आप कहते हैं भगवान दर्शन करने के लिए सब करने की जरूरत नहीं। कई लोग ऐसे हाथ को ऐसे उठा लेते हैं, एक हाथ साल 2 साल तक, 10 10 साल तक हाथ लकड़ी से के सूख जाते हैं। जब ऊपर हाथ उठाओगे तो खून तो जाएगा नहीं, तो हाथ एकदम सूख कर लकड़ी जैसा बन जाता है। बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं, हाथ को गिरा नहीं सकते हो, इतनी तपस्या करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य
तपस्या इतनी कर रहे हैं, तंबाकू रगड़ रगड़ करके खा रहे हैं, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। थोड़ा सा मन की आदत को रोक नहीं पा रहे हैं, मन को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कष्ट कितने कर रहे हैं। उनके संकल्प को धन्यवाद है। सोचे उनके मन में कितना दृढ़ साहस है, कितना संकल्प है, चाहे जो हो जाए मुझे खड़ा रहना है। ऐसे संकल्प होता है ना, तब काम बनता है। लेकिन संकल्प यदि गलत है तब फिर काम और बिगड़ जाएगा। साहब कहते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए मुझे आंख नाक कान बंद करने की जरूरत नहीं, एक काया कष्ट करने की जरूरत नहीं। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। मैं तो खुली आंखों से जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं, मुझे भगवान के सुंदर रूप दिखाई पड़ते हैं हर तरफ। देखो हमारे सामने, इधर हमारे दाएं तरफ भगवान बैठे, इधर बाएं तरफ भगवती बैठी हुई, इधर देवता, इधर देवियां। इनसे सुंदर भगवान, इनसे बड़ा भगवान दुनिया में आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। जिस भगवान को तुम पूजा करते हो मंदिर में, उसे तुमने बनाया है। ये तो साक्षात परमात्मा। इनको भगवान भगवती क्यों नहीं मानते? इनको देवी देवता क्यों नहीं मानते? इनकी पूजा अर्चना क्यों नहीं करते? पूजा अर्चना करने का मतलब आरती करना पूजा नहीं, फूल देना पूजा नहीं। आदर, सेवा, सम्मान, आज्ञा पालन, मीठा व्यवहार, एक प्रेम का व्यवहार कर ले, एक मन में प्रेम आ जाए बस। कबीर साहब ने क्या कहा? ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित। प्रेम, और प्रेम क्या है? जहां पाने की चाहना नहीं है, बिल्कुल केवल देने का भाव। जहां पाने की चाहना है, इनके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे लिए ऐसा ही करे या करेगा, तो वहां प्रेम नहीं, वो तो व्यापार है, स्वार्थ। तो सच्चा भगवान ही है, चलता फिरता भगवान। लेकिन आदमी भटक गया। एक आदमी बीमार पड़ा, बीमारी बढ़ गई, घर वालों ने सेवा किया। बीमारी बढ़ी तो घर वाले लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। घर वाले तो हॉस्पिटल में रहे, वहां भी सेवा करते रहे। डॉक्टर आए, नर्स आई, उन्होंने इलाज किया, चिकित्सा किया। और लोग आए, उन्होंने चिकित्सा किया। बीमार पड़े, हॉस्पिटल कौन ले गया? नीचे वाले लोग जो घर में रहते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर है, नर्स है, और लोग भी हैं, वो लोग कौन है? नीचे वाले और लोग। और जब इतनी सेवा के बाद घर वाले की सेवा, नर्स की सेवा, डॉक्टर की सेवा, नौकर की सेवा, इन सब की सेवा से आदमी स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होकर घर आता, कहता भैया ऊपर वाला कृपा से इसमें मैं ठीक हो गया। ऊपर वाला से दवा देने के लिए नीचे वाला सेवा कर रहा था। अकल मारी गई है आदमी की। जिन लोगों ने सेवा की, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, बेटा हो, बहू हो, भाई हो, पिता पुत्र हो, उनके लिए धन्यवाद का एक शब्द नहीं, ऊपर वाले की कृपा। ऊपर वाले से कह लो कि ऊपर वाला तू ही जाकर के इंजेक्शन लगा दे। इंजेक्शन तो ऊपर वाला लगाया होगा ना। लकवा मार गए आदमी की बुद्धि को। सब काम नीचे वाला, और धन्यवाद ऊपर वाले। और ऊपर वाला कहते कहते ये जो नीचे वाले हैं, जो सामने बैठे हैं, इनको भूल गया।
अब ऊपर वाला मानते हो मानो, लेकिन नीचे वाले का तिरस्कार और अपमान तो मत करो। लेकिन हमने मान लिया है जब तक ये जो नीचे वाले हैं सामने बैठे हैं इनके साथ अत्याचार नहीं करेंगे तब तक ऊपर वाले की भक्ति नहीं होगी। इसलिए ऊपर वाले का गुणगान और नीचे वाले का, घर वाले का अपमान झूठी भक्ति है, झूठी पूजा है आपकी। सदगुरु कबीर ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति के लिए नहीं कहते। इनको बड़ा यदि हम न माने, इनको भगवान न माने, कहाँ भगवान? किसी को हाथ तो भगवान मिला? मंदिर में है तो मूर्ति है बस, चित्र है बस। हम भगवान उसको मानते हैं तो प्रणाम करो तो आशीर्वाद भी नहीं देता, पूछो तो जवाब भी नहीं देता, भोग लगाओ तो खाता भी नहीं, और संकट आए तो रक्षा भी नहीं करता। हम उसको भगवान मानते हैं। और जहां प्रणाम करने से तुरंत आशीर्वाद मिलता है, पूछने से तुरंत जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, संकट आने पर हमारी रक्षा करता है, सामने भोजन रहने पर खा पी लेता है और हमारी सहायता करता है, हम उनको भगवान नहीं मानते। सदगुरु कबीर भगवान को ऊपर आकाश से उतार कर नीचे धरती पर लाने की बात। और लोगों ने क्या किया? भगवान को धरती से काट कर ऊपर आकाश में बैठा दिया। उल्टी धारा। लोग कहते हैं कबीर तो उल्टी बात करते हैं। कबीर उल्टी बात नहीं कहते, उल्टी बात आप लोग कर रहे हो। कबीर सीधी बात करते हैं। लेकिन जिनका स्वार्थ उस ऊपर वाले पर टिका हुआ है, वो तो ये नीचे वाले का अपमान करेगा ही करेगा। और नीचे वाले का अपमान करके ऊपर वाले का सम्मान कैसे होगा? तो सगुन परमात्मा जिसके साहब कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कर संधारो, ये सगुन परमात्मा, सगुन साकार परमात्मा, प्रत्यक्ष, ये जाना नहीं पड़ेगा। इनसे बड़ा परमात्मा सगुन परमात्मा और कौन? सगुन किसको कहते हो? जो खाता पीता हो, बोलता चालता हो, क्रोध भी कर लेता हो, क्षमा भी कर लेता हो, गाल में चाटा भी लगा देते हो, फिर गाल प्रेम से गाल को सहलाता भी हो, पूछो जवाब भी देता हो, सगुन तो वो है ना। और मंदिर में जो बैठा वो चलता फिरता कभी है? ये भी खाता पीता है, न सुनता है, न समझता, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, वो भगवान है। उल्टी बुद्धि का लक्षण। सदगुरु कबीर ऐसा नहीं कहते, सही बात। तो सगुन परमात्मा असली परमात्मा, विराट पुरुष परमात्मा यदि देखना चाहते हो ना, ये बैठा विराट पुरुष परमात्मा। गीता में आप लोगों ने पढ़ा होगा, महाभारत सीरियल चला था टीवी पर, उस समय आपने देखा होगा कि महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया था। उसके बहुत पहले ऋग्वेद में विराट पुरुष का वर्णन आता है। ऋग्वेद में एक सूक्त है पुरुष सूक्त, उसमें कई मंत्र हैं, उनमें एक मंत्र है विराट पुरुष के लिए, सहस्र शीर्षा पुरुषा साक्षात सहस्रपाद सब भूमि विश्व वृत्वात अधिष्ठित दशांगुलम। उस विराट पुरुष परमात्मा के हजारों आंखें हैं, हजारों मतलब असंख्य आंखें हैं, क्योंकि हजारों हजारों सिर है उसके, हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर आदि। मतलब हजार तो कहने का है, मतलब अनगिनत
और जो विराट पुरुष परमात्मा है उसके अनगिनत सिर है, अनगिनत आंखें, अनगिनत हाथ पैर आदि लक्षणा है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह कई गांवों में रावण भाटा होता है, जहां दशहरा समय रावण जलाया जाता है। तो कई लोग रावण का वो बना होते हैं स्टेच्यू। यहाँ विराटपुर के परमात्मा, विराटपुर में क्या कहा गया है, वेद में कहा गया है, उस विराटपुर परमात्मा के हजारों हाथ पैर हैं, हजारों मतलब अनगिनत हाथ पैर हैं। आप लोग रावण बनाते हो रावण भाटा में, तो कहा गया है रावण के 10 सिर हैं, तो 10 सिर बना दिए रावण की इधर मिला। अच्छी बात, चलो। और कहीं कहीं देखा है रावण के 20 हाथ बना दिए, 10 हाथ इधर 10 हाथ इधर। अच्छी बात है, वो भी बढ़िया बात है। हमारा एक सिर है, हमारे 2 हाथ हैं। रावण के 10 सिर हैं, तो रावण के 20 हाथ हो गए, तो 20 पैर भी बनाओ ना। हमारे एक सिर में 2 पैर, तो रावण के 10 सिर में 20 पैर, तो 20 पैर हो गए, तो रावण चलेगा कैसे? कभी सोचते हो? बना तो दिए बस। नियम, गणित के नियम क्या कहता है? एक सिर 2 पैर 2 हाथ, तो 10 सिर 20 हाथ 20 पैर होना चाहिए। मैंने कहीं नहीं देखा है कि रावण के 20 पैर बना हो, उसके बाद 2 ही पैर बनाए हो रहते 20 हाथ। लेकिन ऋग्वेद में क्या कहा गया है? उस विराट पुरुष के हजारों सिर है, हजारों हाथ है, हजारों पैर है। वो पुरुष कौन है फिर? कहा वो परमात्मा? सब भूमि विश्वतो विपात। वो जो विराट पुरुष परमात्मा है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, दुनिया में व्याप्त है। कौन? ये पूरा मानव समाज। मानव नहीं, पशु पक्षी कृमि कीट। अब कितने गणना होगा? आदमी का हम गणना कर ले हैं कि इतने अरब आदमी हैं। इसी नवापाड़ा में पूरी दुनिया में जितने आदमी हैं उससे ज्यादा इसी नवापाड़ा शहर में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे। तो भी तो विराट पुरुष है, वो भी तो जीव है, वो भी तो परमात्मा है। अब सोचो उस विराट पुरुष परमात्मा के कितने हाथ पैर सिर आदि हो जाएंगे। दुनिया में कहीं जाओ आदमी भले ना मिले, कीड़े मकोड़े तो मिलेंगे ना। इसलिए ऋषि कहते हैं वो विराट पुरुष परमात्मा पूरी दुनिया में व्याप्त है, सब तरफ फैला हुआ है। ये सगुण परमात्मा की बात है। उसी के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंधो काया कष्ट धारो खुले नैन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। ये जो सगुण परमात्मा है विराट पुरुष परमात्मा, उसको देखने के लिए आंख नाक कान बंद करने का आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिधर देखो वहां मेरा परमात्मा दिखाई पड़ता है। लेकिन साहब ये भी कहते हैं, ऋषि ये भी कहते हैं, देखो ऋषि क्या कह रहे हैं? वो विराट परमात्मा सब तरफ व्याप्त, सब तरफ, लेकिन अतिष्ठ दशांगुलम पूरी दुनिया में व्याप्त होकर के 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। यह निर्गुण की बात आती है। सामने बैठे हुए विराट पुरुष हमारे सामने, लेकिन तो हमें सदैव साथ रहने वाला परमात्मा कहाँ बैठा हुआ है? 10 अंगुल ऊपर नाभि है, 10 अंगुल नाभि है हृदय में, जहां निर्गुण परमात्मा सामने बैठे हैं, ये सगुण परमात्मा, और हृदय में निवास कर रहा है वो निर्गुण परमात्मा। उसके लिए साहब कहते हैं तेरा साहब है घट भीतर बाहर रहना क्यों? तेरा जो साहब है, तेरा जो परमात्मा है, वो तो तेरे घट के भीतर है, बाहर आंख खोल करके क्या देख रहा है यहाँ वहां? दोनों बात समझनी होगी। जिसकी हमें पूजा करना है, जिसकी हमें सेवा करना है, वो सगुण परमात्मा सामने बैठे। आदमी पशु पक्षी जो भी, ये सब इसकी सेवा करना है। क्योंकि भक्ति का अर्थ होता है, अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे ना, भक्ति का अर्थ है सेवा। भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना हुआ है।
और उसी भज धातु से भजन शब्द भी बना हुआ है। और भज का पहला अर्थ है सेवा करना, आराधना करना, विनती करना, ये तो बाद में आता है। स्मरण करना, चिंतन करना, ये बाद में आता है। भक्ति का पहला अर्थ है सेवा, भज का पहला अर्थ है सेवा करना। तो सेवा का आवश्यकता किसको पड़ती है? सगुन को, जानदार को, जिंदा को। तो आप समझिए कि मेरा घर देव मंदिर है, और घर में रहने वाली जितनी नारियां हैं, रिश्ते कुछ भी हो, उम्र कुछ भी हो, सभी नारियां देवी है, भगवती है। और जितने पुरुष है छोटे बड़े, वहां भी रिश्ते कुछ भी हो और उम्र कुछ भी हो, समझो कि देवता है, भगवान है। पद में, उम्र में, मर्यादा में अपने से जो बड़े हैं उनका आदर सम्मान, उनकी सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन करना, उनकी पूजा हो गई। खाली हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, पैर छूना पूजा नहीं है। आदर सम्मान, सेवा, आज्ञा पालन, उनकी पूजा होगी। परस्पर में है, पति पत्नी है, भाई भाई है, ननद भावज है, देवरान जेठान है। जहाँ पद उम्र में मर्यादा में बराबर है, वहां परस्पर में समता, एकता, प्रेम, मिलजुल करके काम करना या व्यवहार, उनकी पूजा हो गई। ये छोटे बच्चे हैं, इनके लिए करना, वात्सल्य, स्नेह, दृष्टि, इनको उचित देख रेख करना, इनको उचित शिक्षा दीक्षा देना, उचित संस्कार देना, उनकी पूजा होगी। तुम्हारा घर मंदिर हो गया। यदि चाहते हो किसी जीवन में हम स्वर्ग का आनंद लें, किसी जीवन सच्चे भगवान हम दर्शन करें, तो सबसे पहले अपने घर को मंदिर बनाइए। और यदि सेवा से, प्रेम से, सद्भावना से, विनम्रता से, मीठा व्यवहार से अपने घर को मंदिर नहीं बना पाए, तो दुनिया का कोई भी मंदिर आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। तो बड़े से बड़े मंदिर बना लो, असली मंदिर तो आपका घर है। वहां झगड़ रहे हो रात दिन, तो बाहर का मंदिर क्या करेगा? घर में झगड़ा करेंगे और मंदिर में जाकर के प्रार्थना करेंगे, उल्टा काम हो जाता है। प्रार्थना करना है तो घर में करो। घर में प्रार्थना करोगे ना, माँ बाप के आगे रो, पत्नी से विनम्रता से बात करो, पति से विनम्रता से बात करो, सास से बहुत विनम्रता से बात करो, तो तुम्हारी सेवा हो जाएगी, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। मंदिर भगवान आपकी बात, मंदिर भगवान तुम्हारी बात नहीं माने। रात में प्रार्थना डट जाओ, प्रार्थना में कोई सुनने वाला नहीं है। मंदिर में जाकर, मंदिर तो एक उपासना स्थल है कि कुछ समय प्रपंच हट करके अकेले मंदिर में जाकर शांति करें। और यदि घर में शांत नहीं हो तो मंदिर में शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो आदमी घर में लोगों से लड़कर झगड़ करके गया है, वो मुझे मंदिर में शांति कहाँ से मिल जाएगी? जो घर में शांत है, जिसके मन में घर में प्रेम है, जिसके मन में घर में शांति है, उसको मंदिर में शांति मिलेगी। और घर में कला, घर में विवाद, घर में झगड़ा, घर में अशांति, तो मंदिर में तो वही रहेगा ना। अपने मन को छोड़कर कहाँ जाओ? घर छोड़कर चले जाओगे, घर में झगड़ा हुआ, घर छोड़कर चले गए, उस मन को कहाँ छोड़ोगे जहाँ झगड़ा भरा हुआ है? उस मन को कहाँ छोड़ोगे जहाँ कला भरा हुआ है, जहाँ कर्ता भरी हुई है? तो सबसे पहले अपने मन को कोमल बनाओ। जो इसने कहा ना, भाव मिटाओ दूजा, तो दूजा भाव है। ये दूजा भाव जब तक नहीं मिटेगा, छल कपट का भाव, ईर्षा द्वेष का भाव, कर्ता कठोरता का भाव, स्वातंकार का भाव नहीं मिटेगा। कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, दुखी के दुखी रहोगे, क्योंकि वो सब कहाँ भरा है? मन में भरा है। और मन से आपने ईर्षा द्वेष, कर्ता, स्वार्थ, अहंकार सबका त्याग कर दिया, तो घर ही मंदिर है। घर ही में मंदिर बने हुए तीर्थ हम का करे जय गीत में गाया गया है। इल सदुर कबीर कहते हैं, भाव मिटाओ दूजा।
ये दूजा भाव मिटाने की आवश्यकता है। जिसने दूजा भाव मिटा दिया उसके लिए हर समय हर जगह मंदिर में कहा, तुम कहा था पूरी दुनिया भगवान का मंदिर है। दूजा भाव मिट गया तो जो भी देखो बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। कहने वाला कहता है किस वेश में भगवान मिले, अरे भगवान तो मिला हुआ है हर वेश में। आंखों में जो पट्टी बंधी है ना, इस पट्टी को खोल खोल लो बस, भगवान तो मिल जाएगा। लेकिन हम जानबूझकर आंख में पट्टी बांध लेते हैं, मोह की पट्टी, अविद्या की, अहंकार की पट्टी, स्वार्थ की पट्टी, पैर की पट्टी बांध लेते हैं। जिस आदमी ने अपने आंखों में खुद पट्टी बांध ली उसका बाहर भी बिगड़ेगा भीतर भी बिगड़ेगा। एक आदमी वो होता है जिसे प्रकृति की ओर से आंखें नहीं, जन्म से बेचारा नेत्रहीन है, जन्म से देख नहीं पाता, वो तो ठीक है चलो। लेकिन एक आदमी देखते हुए भी जब नहीं देखता तो विनाश तो आएगा। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से तय हुई और गांधारी ने सुना कि मेरे होने वाला पति नेत्रहीन है, अंधा है, तो गांधारी ने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कब तक बांध रही? जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा है और गांधारी जानबूझ के पट्टी बांध ली, तो जिसके माता पिता अंधे बनेंगे उसका बेटा अंधा बनेगा ही बनेगा, याद रखना। परिणाम क्या हुआ? पूरा कौरव कुल का विनाश। अरे धृतराष्ट्र तो जन्म अंधे थे, गांधारी तो देख सकती थी ना, वो तो अपने बेटे को समझा सकती थी देर रास्ते पर, लेकिन जो खुद पट्टी बांध ले वो तो कहानी है। हम लोगों ने पट्टी बांधी है ना अपने आंखों पर, स्वार्थ की पट्टी, अहंकार की पट्टी, भेदभाव की पट्टी, छल कपट की पट्टी बांध ली है। कहाँ भगवान को देख पाओगे? इसलिए तो आप कहते हैं भाव मिटाओ, दूसरा भाव मिटाना। आंख में जो पट्टी बांधी है ना, इस पट्टी को खोल दो। हम बड़े हम बड़े हम बड़े, तो पट्टी को खोल दोगे सामने भगवान बैठे हुए हैं। इसलिए उदार दृष्टि की आवश्यकता है और सदगुरु कबीर यही काम करते हैं। हमारी आंखों में जो पट्टी बंधी है मोह की, लालच की, लोभ लोभ की, स्वार्थ अहंकार की, पता नहीं किस चीज की पट्टी बंधी है, उस पट्टी को साहब आंख नोच करके फेंक देते हैं तो हमारी आंखें सौंधी आ जाती है। जो आदमी जन्म भर का अंधा है, एक आए कुछ आंख खुल जाए तो तुरंत देखकर तो सौंधिया ही जाए। कबीर साहब यही काम करते हैं। हमारी आंखों में जो पट्टी बंधी है नफरत की, पक्षपात की, द्वेष की, घृणा की, उसको स्वार्थ की निकाल कर फेंक देते हैं। आंखें सौंधिया जाती है तो हम कहते हैं कबीर गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ हम हैं, गड़बड़ मानते हैं कबीर साहब। कबीर साहब तो सही रास्ता हमारी आंखें खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम जानबूझ पर पट्टी बांधे रहना चाहते हैं, तो कहां से कल्याण हो पाएगा। इसलिए कम से कम अब तो जो पट्टी बांध कर रखे हो उस पट्टी को तो निकालो। तो मैंने कहा ये पक्षपात की पट्टी है, स्वार्थ अहंकार की पट्टी है, पता नहीं कैसे कैसे सारी पट्टी जब खोल देंगे ना तो सामने दिखाई पड़ रहा परमात्मा, साक्षात परमात्मा, इसका बोध हो जाएगा। और जब परमात्मा बोध हो जाएगा तो हर पूरी दुनिया भगवान का मंदिर बन जाएगी, फिर तो हमारा हर काम पूजा बन जाएगा। इसलिए कबीर साहब की पंक्तियां याद रखने लायक है। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा, भाव मिट जहाँ सोवो तो कर दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काला कष्ट न धारो, खुले नयन हसत पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सारी पट्टी निकाल कर फेंक दीजिए, दूजा भाव उतार कर फेंक दीजिए, समझ लीजिए पूरी दुनिया भगवान का मंदिर। कितने मनुष्य है, प्राणी है, सब भगवत रूप, सेवा, दया, करुणा, प्रेम, आदर, सम्मान का व्यवहार और अंदर में मन की निर्मलता। इसी जीवन में परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। इसी जीवन में हम कल्याण का, आनंद का, मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर बोलिए सदगुरु देव।